भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश ना कोई राजा है, ना कोई अदालत है, वो है कर्म। कर्म का ये नियम ना किसी अमीर को देखता है, ना किसी गरीब को, ना किसी राजा को छोड़ता है, ना किसी भिखारी को। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है, चाहे समय कितना भी लग जाए। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसका बुरा कर्म छिप गया, कि उसे कोई सजा नहीं मिली, पर सच ये है कि कर्म का फल कभी टलता नहीं, वो सिर्फ अपने सही समय की प्रतीक्षा करता है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, समय लगता है, वैसे ही कर्मों का फल भी अपने समय पर ही प्रकट होता है। इसी सत्य को समझने के लिए एक छोटी सी कथा है। एक किसान बहुत जल्दबाज था। उसने अपने खेत में घटिया सड़े हुए बीज बो दिए, ये सोचकर कि खाद अच्छी डाल दूंगा तो फसल अच्छी हो जाएगी। महीनों मेहनत की, पानी दिया, खाद डाली, पर जब फसल तैयार हुई तो दाने खोखले निकले, स्वाद कड़वा था। किसान अपने पड़ोसी के पास गया और शिकायत की, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी फसल खराब क्यों निकली? पड़ोसी ने पूछा, बीज कैसे बोए थे? किसान चुप हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि बीज ही सड़े हुए थे। पड़ोसी ने कहा, मित्र, तुमने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, अगर बीज ही खराब था तो फल अच्छा कैसे मिलता? खेत झूठ नहीं बोलता, वो वही लौटाता है जो उसमें डाला जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही खेत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल की फसल तय करते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले ये जरूर सोचो कि तुम कैसा बीज बो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल केवल बड़े कामों से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से भी बनता है। जो मनुष्य रोज छोटा छोटा झूठ बोलता है, वो एक दिन बड़े संकट में सच बोलने की ताकत खो बैठता है। और जो मनुष्य रोज छोटी छोटी ईमानदारी बरतता है, वही बड़े संकट में भी सच के साथ खड़ा रह पाता है। एक बार एक व्यापारी अपने बेटे को दुकान पर काम सिखा रहा था। एक ग्राहक आया और गलती से ज्यादा पैसे दे गया। बेटे ने चुपचाप पैसे रख लिए, ये सोचकर कि इतनी छोटी बात का क्या फर्क पड़ता है। पिता ने ये देख लिया और बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज तुमने सोचा कि ये छोटी बात है, पर याद रखो, आज जो तुमने छोटी बेईमानी सीखी, वही कल बड़ी बेईमानी का बीज बनेगी। ईमानदारी की आदत बड़े मौकों पर नहीं बनती, वो हर छोटे मौके पर बनती है। बेटे ने तुरंत ग्राहक को बुलाकर अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। वर्षों बाद जब उसी बेटे के सामने एक बहुत बड़ा सौदा आया, जिसमें बेईमानी से लाखों कमाए जा सकते थे, तो उसने बिना एक पल सोचे उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसकी नींव बचपन में ही मजबूत हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वो रोज के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। इसलिए हर छोटे कर्म को भी उतनी ही ईमानदारी से करो जितनी बड़े कर्म को करते हो। श्री कृष्ण के अमूल्य संदेशों को हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कृष्ण उवाच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना सीखना चाहिए। जो बुरा कर्म करके आज सुखी दिख रहा है, वो हमेशा सुखी नहीं रहेगा, और जो अच्छा कर्म करके आज दुखी दिख रहा है, वो हमेशा दुखी नहीं रहेगा। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक ईमानदारी से खेती करता, मेहनत करता, पर उसकी फसल हमेशा साधारण रहती। दूसरा चोरी छिपे पानी की नहर का रुख मोड़कर अपने खेत में ज्यादा पानी ले जाता, और उसकी फसल बहुत अच्छी होती। ईमानदार किसान परेशान होकर एक संत के पास गया और पूछा, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल साधारण है। मेरा पड़ोसी बेईमानी करता है, फिर भी उसकी फसल शानदार है, ये अन्याय क्यों? संत ने कहा, पुत्र, धैर्य रखो, बेईमानी से उगाई फसल का फल अभी नहीं आया, वो सिर्फ पौधे तक पहुंचा है। जब फल आएगा तब देखना। कुछ ही महीनों बाद नहर विभाग ने जांच की, बेईमान किसान की चोरी पकड़ी गई, उस पर भारी जुर्माना लगा, उसकी सारी जमीन कुर्क हो गई, जबकि ईमानदार किसान की धीमी पर स्थिर मेहनत ने
उसे धीरे धीरे गांव का सबसे भरोसेमंद और सम्मानित किसान बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का हिसाब देर से आता है पर अंधेर से नहीं आता। इसलिए फल की जल्दबाजी में गलत रास्ता मत चुनो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी सत्य है कि अच्छे कर्म का फल केवल अपने लिए नहीं मिलता, वो पीढ़ियों तक चलता है। जिस तरह एक पेड़ अपनी छाया खुद नहीं भोगता पर राहगीरों को देता है, उसी तरह मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल उसके बच्चों, उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ लगा रहा था। किसी ने पूछा, इतनी उम्र में पेड़ क्यों लगा रहे हो? इसका फल तो तुम खुद नहीं खा पाओगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पूर्वजों ने भी वही पेड़ लगाए थे जिनकी छाया और फल आज मैं खा रहा हूं। अब मेरी बारी है कि मैं वो पेड़ लगाऊं जिसकी छाया मेरे बाद आने वाले लोग पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही कर्म का सबसे सुंदर रूप है, जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे कर्म का बीज बोता है। श्री कृष्ण के अमूल्य संदेशों को हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कृष्ण उवाच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल केवल दंड देने के लिए नहीं है, वो मनुष्य को सुधरने का अवसर भी देता है। जिसने बुरे कर्म किए हैं, अगर वो सच्चे मन से पछतावा करके अच्छे कर्मों की ओर मुड़ जाए तो उसका भविष्य बदल सकता है। कर्म का द्वार हमेशा खुला रहता है, बस मनुष्य को समय रहते उसे पहचानना होता है। एक डाकू बरसों से लूटपाट करता आ रहा था। एक दिन एक साधु से उसका सामना हुआ। साधु ने पूछा, तुम ये पाप किसके लिए करते हो? डाकू ने कहा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। साधु ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप का फल बांटने को तैयार हैं। डाकू घर गया और परिवार से पूछा। पत्नी और बच्चों ने साफ कह दिया, पाप तुमने किया है, उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हम इसमें हिस्सेदार नहीं। डाकू की आंखें खुल गईं। उसी रात वो साधु के पास लौटा, अपने पापों का पश्चाताप किया और शेष जीवन धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी पहचान डाकू से बदलकर एक ऋषि की हो गई, जिनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है, महर्षि वाल्मीकि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही कर्म के नियम की सबसे बड़ी करुणा है। चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, अगर मनुष्य सच्चे मन से सुधरने का निश्चय कर ले तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल केवल कार्य से नहीं, विचारों से भी बनता है। जो मनुष्य लगातार दूसरों का बुरा सोचता है, वो अनजाने में अपने भीतर भी नकारात्मकता भर लेता है, और जो मनुष्य दूसरों की भलाई सोचता है, वो अपने भीतर भी वही सकारात्मक ऊर्जा भर लेता है। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचता, ईर्ष्या करता, बुरा चाहता। एक दिन उसने एक ज्ञानी से पूछा, मैं इतना दुखी और बेचैन क्यों रहता हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है? ज्ञानी ने कहा, तुम अपने मन के बगीचे में रोज कांटे बोते हो और फूल की उम्मीद करते हो। जो बीज तुम अपने विचारों में बोते हो, वही तुम्हारे स्वभाव में उगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अपने विचारों पर भी उतना ही ध्यान दो जितना अपने कर्मों पर देते हो, क्योंकि विचार ही कर्म की जड़ है, और जड़ अगर विषैली हो तो फल कभी मीठा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के अमूल्य संदेशों को हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कृष्ण उवाच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अंततः जीवन का सार यही है, तुम जो बोओगे वही काटोगे। ना कोई तुम्हारे कर्मों का फल छीन सकता है, ना कोई तुम्हें उससे बचा सकता है। इसलिए हर कर्म करने से पहले एक पल रुक कर सोचो, क्या ये वो बीज है जिसकी फसल मैं खुशी से काटना चाहूंगा? अच्छे कर्म का रास्ता कभी कभी कठिन लग सकता है, धीमा लग सकता है, पर वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और बुरे कर्म का रास्ता चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः वो विनाश की ओर ही ले जाता है। इसलिए आज से, अभी से अपने हर कर्म को, अपने हर विचार को, अपने हर शब्द को इतनी सावधानी से चुनो जैसे तुम अपने आने वाले कल की फसल के लिए बीज बो रहे हो। क्योंकि याद रखो, प्रकृति का ये नियम कभी नहीं बदलता।
जो बोया है वही काटोगे। हरि ओम तत्सत।